हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे नीच ग्रह के चमत्कार के बारे में। अक्सर ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर उनकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो तो वो अच्छे परिणाम देते हैं, और अगर कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तो वो शुभ परिणाम देते हैं। और अगर कोई ग्रह नीच का हो जाए तो सब लोग उससे भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा लोग सोचते हैं कि नीच के जो ग्रह हैं वो आपको अशुभ परिणाम देंगे। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी हो कि नीच के ग्रह में क्षमता है आपको अपार धन देने की। अगर कोई ग्रह आपके तीसरे, छठे और आठवें भाव में नीच का हो रहा है तो उसमें क्षमता है आपको अपार धन देने की। और अगर तीसरे, छठे और आठवें भाव का स्वामी भी अगर नीच का हो रहा है तो ये भी एक कंडीशन है उस जातक को धन देने की। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूं कि अगर कोई ग्रह तीसरे, छठे और आठवें में नीच हो रहा है, या तीसरे, छठे और आठवें भाव का स्वामी किसी भाव में नीच हो रहा है, तो उस ग्रह में आपको अपार धन देने की क्षमता है। लेकिन ये फल कब मिलेंगे? जब उस ग्रह की दशा आएगी। दशा मतलब महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा। अब देखिए, जो तीसरा भाव है वो है हमारे एफर्ट का, स्वप्रयास का। और तीसरा भाव है 8 से 8, यानी कि अगर हम भावत भावम के कॉन्सेप्ट से जाएं तो 8 से 8 जो भाव है वो है तीसरा भाव। और एफर्ट का भाव छठा भाव है आपके चैलेंजेस, रोग, ऋण, शत्रु। और आठवां भाव है आपकी पीड़ा, सफरिंग। तो ऐसा माना जाता है कि अगर इन भाव में तीसरे, छठे और आठवें भाव में अगर ग्रह नीच का होगा उतना अच्छा, क्योंकि नीच का मतलब होता है लो इन इंटेंसिटी। तो इन भाव में ग्रह या इन भाव के स्वामी अगर नीच के होंगे तो इसका मतलब आपकी जो पीड़ा है, आपके चैलेंजेस है, आपके रोग, ऋण, शत्रु, पीड़ा, ये सब की जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। नीच के ग्रह जो ग्रह हैं अगर वो तीसरे, छठे, आठवें में हैं या उनके स्वामी नीच के हैं तो उस ग्रह में आपको फाइनेंशियली राइज देने की पूरी योग्यता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और नीच का होता है। तो सूर्य ग्रह उच्च के होते हैं मेष राशि में, और ठीक उस भाव से सातवीं राशि में वह नीच के हो जाते हैं। तो सूर्य ग्रह उच्च के होंगे मेष में तो नीच होंगे तुला में। उसी तरह चंद्रमा उच्च के होंगे
वृषभ में, और नीच के होंगे ठीक अपनी से 7वीं राशि में, यानी कि 8 में, वृश्चिक में। मंगल अगर उच्च के हैं मकर में, तो ठीक 7वीं राशि होगी चंद्रमा, वहां पर वह नीच के हो जाएंगे। उसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि गुरु होंगे उच्च के चंद्रमा में, तो ठीक 7वीं राशि में वह नीच के हो जाएंगे मकर में। और देखिए, राहु केतु के बारे में अलग अलग मत हैं लोगों के। जो राहु है वह उच्च के होते हैं वृषभ में, लेकिन वह मिथुन राशि में भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। और इसी तरह केतु हैं, वो भी वृश्चिक राशि में अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन धनु में उच्च के होते हैं, यानी एग्जॉल्टेड होते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं और किस राशि में नीच के होते हैं। उच्च के जो ग्रह होते हैं वो आपको घमंड देते हैं, स्वाभिमान देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में, अगर किसी जातक का 5th हाउस में जो ग्रह है वह उच्च का है, या 5th हाउस का स्वामी किसी भाव में उच्च होकर बैठा है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को अपनी बुद्धि से या अपनी संतान की वजह से स्वाभिमान होगा, घमंड होगा। और तीसरा, छठा और 8वां भाव को हम में जो ग्रह है वह जितना लो इंटेंसिटी का होगा, यानी कि नीच का होगा, उतनी आपको जो प्रॉब्लम्स की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। क्योंकि 6th हाउस है रोग, ऋण, शत्रु। अगर किसी का 6th हाउस में जो ग्रह बैठा है वो उच्च का हो रहा है, या छठे भाव का जो स्वामी है वो किसी भाव में उच्च होकर बैठा है, इसका मतलब उस व्यक्ति को बहुत उच्च लेवल की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा उसके ऊपर डेट हो सकता है, लोन हो सकता है। उसी तरह अगर 8वें भाव में जो ग्रह है वो उच्च का होकर बैठा है, या 8वें भाव का स्वामी उच्च का होकर बैठा है, तो उसको जो पीड़ा होगी, जो सफरिंग होगी, वो भी एक बहुत हाई इंटेंसिटी की होगी। इसलिए तीसरा, छठा और 8वें भाव में जो ग्रह है वो जितना नीच का हो या उनका जो स्वामी हो जितनी लो इंटेंसिटी का हो, उतनी जो प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स हैं, वो कम होंगी। हमारा ये जो वीडियो है ये फोकस कर रहा है कि तीसरा, छठा और 8वां भाव किस तरीके से आपको अपार धन देने में सक्षम है। देखिए, जब भी कोई ग्रह छठे भाव में बैठा है, या 8वें में बैठा है, या तीसरे में बैठा है, तो वो किसी का स्वामी होकर उस भाव में बैठा है, किसी और भाव की लॉर्डशिप लेकर बैठा है। तो जो जनरल प्रिडिक्शंस हैं, जो नॉर्मल प्रिडिक्शंस हैं, वो तो उसी तरीके से चलेंगी। अगर कोई ग्रह चौथे का स्वामी हो, चौथे 4th हाउस का लॉर्ड होकर 6th में बैठा है, तो प्रिडिक्शंस उसी तरीके से होंगी, जो इस तरह से हम किसी की लॉर्डशिप किस भाव की होकर और किस भाव में बैठी है उस तरीके से। लेकिन यहां पर हम फोकस कर रहे हैं कि ये जो 3 भाव हैं ये आपको धन देने में कैसे सक्षम है। तो
पहले आपको ये चेक करना है कि अगर तीसरे छठे आठवें भाव में ग्रह नीच का है तो वो आपको धन देने में सक्षम है, और अगर तीसरे छठे आठवें भाव का स्वामी भी नीच का है तो वो भी एक कंडीशन है आपको धन देने के लिए। लेकिन ये धन योग बनेगा कब? जब उस ग्रह की दशा आएगी, यानी कि महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा। दूसरा आपको ये चेक करना है कि अगर तीसरे छठे या आठवें भाव में जो भी ग्रह है, क्या ऐसी कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है जिससे उसकी नीचता भंग हो रही है, जिसे हम बोलते हैं नीच भंग राजयोग। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी एक तरीके का राजयोग है। तो इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे रिलेटेड टू वेल्थ एंड स्टेटस। अब जैसे कि यहां पर हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 2 में ये मेष लग्न की कुंडली है, तो आप देखिए कि यहां पर शुक्र जो है वो छठी राशि में नीच के होते हैं। लेकिन अब आप ये भी चेक करिए कि शुक्र छठे नंबर में नीच के होते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि छठा भाव किस ग्रह का स्वामी है? बुध का। तो अगर दूसरे भाव में यहां पर बुध बैठे हों तो यहां पर क्या होगा? राशि परिवर्तन, यानी कि शुक्र बुध के राशि में बैठे हैं और बुध यहां पर शुक्र की राशि में बैठे हैं। इसका मतलब कि शुक्र जिस राशि में नीच हो रहे हैं वहां से संबंध बना रहे हैं उस ग्रह से। संबंध कैसा? राशि परिवर्तन, यानी कि शुक्र बुध की राशि में और यहां पर बुध बैठी मान लीजिए बैठे हैं शुक्र की राशि में। तो इस सिचुएशन में नीच भंग राजयोग बनेगा, यानी कि शुक्र की जो नीचता है वो भंग हो रही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये है इस जातक को वेल्थ गिविंग कॉम्बिनेशन है ये। और ये कब फलित होगा? जब शुक्र की दशा आएगी। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर जो सूर्य हैं वो नीच के हो रहे हैं तुला राशि में। लेकिन आप ये चेक करिए कि सूर्य कहां उच्च के होते हैं? मंगल की राशि में। और यहां पर सूर्य और मंगल संबंध बना रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करती हूं कि सूर्य नीच के हो रहे हैं तुला में। लेकिन अब आप चेक करिए कि सूर्य जो नीच हो रहे हैं वो उच्च के कहां होते हैं? मंगल की राशि में। और यहां पर सूर्य और मंगल एक साथ हैं। इस तरह से सूर्य की जो नीचता है वो भंग हो रही है और ये बना नीच भंग राजयोग। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि
वो जो प्लैनेट है उसकी नीचता भंग हो गई और वो एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तरह, यानी कि उच्च के प्लैनेट की तरह बिहेव करने लगेगा, विच मीन्स कि वो एक अच्छे राजयोग के रिजल्ट देगा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं नीच भंग का। अब यहां पर देखिए, ये तुला लग्न की कुंडली है। अब यहां पर आप देखिए कि गुरु जो हैं वो नीच के हो रहे हैं, कहां? शनि की राशि में। बट शनि यहां पर बैठकर, नवम भाव में बैठकर तीसरे भाव को दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि शनि अपने ही भाव को देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये गुरु की जो नीचता है वो भंग हो गई। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर कोई ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा है, अगर उसके साथ संबंध बना ले, संबंध कैसे बनेगा? राशि परिवर्तन से, दृष्टि से, तो उस ग्रह की नीचता भंग हो जाती है और वह राजयोग बनाता है, जिसकी वजह से उस ग्रह के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि ये एक अपार धन देने का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स, यानी कि उच्च जो प्लैनेट्स हैं वो केंद्र में और त्रिकोण में अच्छे रिजल्ट देते हैं, उसी तरह अगर किसी व्यक्ति का थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में अगर उच्च का प्लैनेट बैठ जाए या इनके स्वामी भी उच्च की कंडीशन में बैठ जाए, तो इसका मतलब वह उच्च स्तर की प्रॉब्लम्स देंगे। तो थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ हाउस में अगर ग्रह उच्च का बैठा हो या इनके स्वामी उच्च के बैठे हों, तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। हालांकि किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए पूरी कुंडली की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब हमने अभी तक देखा कि लग्न कुंडली में हम किस तरह से नीच के ग्रह को एनालाइज किया। अब हमारा, जब हमने लग्न कुंडली में चेक कर लिया अपना थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस या उनके स्वामी की कंडीशन क्या है और वह ग्रह की दशा कब आ रही है, तो इन उस सेम प्लैनेट को जो आपके नीच हैं थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ हाउस में या उनके स्वामी, उनकी कंडीशन को आप चेक करिए D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में। अगर वह ग्रह नवांश चार्ट में भी जाकर नीच का हो जाता है, तो समझ लीजिए कि 100% श्योर है कि उस जातक को उस ग्रह की दशा में वेल्थ रिलेटेड, धन रिलेटेड बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर लग्न चार्ट में वह ग्रह नीच का है, तीसरे, छठे, आठवें में या उनका स्वामी, लेकिन D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में वह ग्रह उच्च का होता है, एग्जॉल्टेड होता है, तो भी इसका मतलब है कि उस जातक को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि उस ग्रह में अब पोटेंशियल है अच्छे रिजल्ट देने का। अब नवांश चार्ट में वह बेटर कंडीशन में आ गया है। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली में नीच के ग्रह की स्थिति को एनालाइज कर सकते हैं। तो एक बार अगर हम समराइज करें, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ हाउस में क्या ग्रह नीच का है, या इनके स्वामी जो हैं, जैसे कि इस कुंडली में सिक्स्थ हाउस का स्वामी कौन हुआ? बुध, यहां मंगल, क्या वो भी नीच के हैं? देन ये एक अच्छी प्लेसमेंट है वेल्थ के लिए।
और यहाँ पर मैं सिर्फ वेल्थ की बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो प्रिडिक्शंस हैं वो उस बेसिस पर भी बनेंगी कि 6th हाउस में जो प्लैनेट है वो किसका स्वामी होकर बैठा है, कौन सा ग्रह है। लेकिन यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ वेल्थ पर। तो ये आपने चेक कर लिया अपनी लग्न कुंडली में। अगर कोई ग्रह नीच का है तो वो धनयोग बनाता है। फिर आप चेक करिए क्या वह ग्रह की जो नीचता है वो भंग भी हो रही है। अगर भंग हो रही है तो वो राजयोग भी बनाता है, इसका मतलब अच्छे रिजल्ट देगा रिलेटेड टू वेल्थ, और आपको वेल्थ भी मिलेगी और स्टेटस भी मिलेगा। अब आप उस ग्रह को जो नीच का हुआ है लग्न कुंडली में, उसको आप D9 चार्ट में भी चेक करें। अगर D9 चार्ट में भी नीच का हो गया है तो 100% श्योर है कि आपको वेल्थ रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर वो उच्च का हो गया है तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि नवांश में उस ग्रह की स्थिति सुधर गई है। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली में नीच के ग्रहों की स्थिति को एनालाइज कर सकते हैं। और यहां पर हमने बात करी है सिर्फ वेल्थ रिलेटेड गुड रिजल्ट्स की, अगर तीसरे, छठे और 8वें भाव में ग्रह नीच के हों तो। बाकी और भी प्रिडिक्शंस बनेंगी, उसके लिए पूरी कुंडली भी एनालाइज करनी पड़ेगी और ये भी देखना पड़ेगा कि तीसरे, छठे, 8वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, किसकी लॉर्डशिप लेकर बैठे हैं, उन पे और ग्रहों की दृष्टि भी है क्या। तो इन सभी चीज़ों को एनालाइज करके ही फाइनल प्रेडिक्शन दे सकते हैं। बट हाँ, ये है कि इन भाव में अगर ग्रह बैठे हैं नीच के होकर, तो इन ग्रहों में पूरी योग्यता है आपको एक अच्छी वेल्थ देने के लिए। तो ये थी जानकारी नीच के ग्रहों के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।